नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर के आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी है। शायद दोस्तों ये जानकारी बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं कि आखिर में वो कौन सी ऐसी बात है कि जिन बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, जानने को तो हर बात हर कोई इंसान जानता है, लेकिन उसको सही तरीके से सही ढंग से वो नहीं समझ पाता है और नहीं जान पाता है। बहुत ही कम लोगों को जानकारियाँ होती हैं हर बातों की। पूर्ण रूप से जानकारी सबको नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यही लेकर के आई हूँ कि बहुत ख़ास महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये बातें जो भी मैं लेकर के आप सभी के लिए आई हूँ, ये बातें जो है कि शिव पुराण की कथा के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। मैं कहीं इधर उधर से नहीं लेकर के आती हूँ। जो भी मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आती हूँ, महत्वपूर्ण उपाय बताती हूँ, वो सभी शिव पुराण की कथा के माध्यम से ही मैं आप सभी को बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग बेलपत्र तोड़ते हैं और पुष्प तोड़ते हैं, यानी बेलो पत्र और फूल हम लोग तोड़ते हैं, तो शायद हम लोगों को ये नहीं मालूम रहता है कि बेलपत्र हमें किस दिन को तोड़ना चाहिए। काफ़ी लोग तो ये जानते हैं कि हमें सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन बेलो पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी तिथियां भी हैं, ऐसे तिथि भी बताई गई हैं कि उन तिथियों में हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और कौन सा ऐसा समय है कि उस समय में बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत तोड़ना अशुभ होता है और हानि होती है। तो आइए हम इसी बात को आज जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि बेलपत्र हम तोड़ते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। हम प्रतिदिन तोड़ करके चढ़ाते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि बेलपत्र को सुबह में ही तोड़ना चाहिए, यानी दोपहर के पहले बेलपत्र को हमें तोड़कर रख लेना चाहिए। और दोस्तों, बेलपत्र हमको कैसे तोड़ना चाहिए? जैसे कि हम बेल वृक्ष से बेलपत्र को तोड़ते हैं तो अपने नाखून का उसमें टच नहीं होने देना चाहिए। अपनी चुटकी से तोड़ना चाहिए। नाखून से बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। और दोस्तों, बेलपत्र को आप कभी भी तोड़ें तो दोपहर के पहले तोड़ लें। दोपहर के बाद जो बेलपत्र हम लोग तोड़ते हैं, उस बेलपत्र को हम जब शिवलिंग पर समर्पित करते हैं भगवान शंकर को, तो शंकर जी, शिव जी उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। उसका हमें थोड़ा भी, एक मात्र भी, 1% भी उसका फल नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में शिव महापुराण की कथा में बताई गई है ये बातें कि बेलपत्र को दोपहर के पहले तोड़ लेना शुभ होता है। दोपहर के बाद बेल वृक्ष से बेलपत्र को नहीं उतारना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी लोग यही करते हैं कि जैसे कि हमें शाम को पूजा करना है तो दोपहर के बाद हम बेलपत्र चलो तोड़ लेंगे। सोचते हैं लोग कि हम दोपहर के बाद तोड़ लेंगे, लेकिन यह ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र को जैसे कि हमें कल पूजन करना है शिव जी का, तो हम ये सोचते हैं दिन भर कि चलो दोपहर के बाद हम बेलपत्र तोड़ करके ले आएंगे। दोपहर के बाद यानी शाम, सूर्यास्त के पहले भी हम तोड़ सकते हैं बेलपत्र के पत्ते को, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बातें शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि दोपहर के बाद बेल वृक्ष से बेलपत्र को नहीं उतारा जाता है। दोपहर के पहले, यानी 12 बजे के बाद से दोपहर हो जाता है ना, तो 12 बजे के पहले हमको तोड़ लेना चाहिए बेल वृक्ष से बेलपत्र को। ऐसा शिव पुराण की कथा के माध्यम से निकल कर के आया है। तो हमने सोचा कि ये सारी बातें हम आप सभी तक शेयर करें। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, हो सकता है मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बेल पत्र को हमें किस तिथि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी तिथियां बताई गई हैं शिव पुराण की कथा में कि उन तिथियों पर बेलपत्र को बेल वृक्ष से नहीं उतारना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। आइए उन तिथियों के बारे में हम जानते हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी तिथि है। दोस्तों, उन तिथियों के नाम को आप लोग नोट करते जाइएगा, अपने ध्यान में रखिएगा कि ये कौन कौन सी तिथियां हैं जिन तिथियों में हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए।
दोस्तों अभी तो हमने बात की कि दोपहर के बाद बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन हम तिथि के बारे में अब बताते हैं। आप लोग तिथियों को नोट करते चलिएगा, अपने दिमाग में बैठाते चलिएगा। नंबर 1 है चतुर्थी तिथि। जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष, एक माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का हो या फिर शुक्ल पक्ष का हो, दोनों में हर तिथियां पड़ती हैं। एकम, द्विज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, मतलब कि ये सारी तिथियां हर दोनों पक्ष में पड़ती हैं। तो या फिर कृष्ण पक्ष का पक्ष हो या शुक्ल पक्ष का हो, किसी भी पक्ष का चतुर्थी तिथि हो, उस तिथि को हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों नंबर 1 में हमने बताया चतुर्थी तिथि, नंबर 2 है अष्टमी तिथि, नंबर 3 है नवमी तिथि, नंबर 4 है द्वादशी तिथि, नंबर 5 है चतुर्दशी तिथि, नंबर 6 है अमावस्या तिथि, नंबर 7 है पूर्णिमा तिथि, नंबर 8 है संक्रांति का पर्व। दोस्तों ऐसी तिथियों में, ऐसे पर्व में, इन सभी तिथियों को, इन सभी पर्व को हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। नहीं तो मान लीजिए हम बेलपत्र को तोड़े, ऐसी तिथियों में हमने तोड़ लिया, शिव जी का पूजन कर दिया, उसका हमें फल मिला ही नहीं, और हम कहें कि हमने इतनी विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, अर्चना की, पूजा की, उनका जप किया, तप किया, और हमें कुछ भी उसका लाभ नहीं मिला। भगवान शंकर ने हमारे ऊपर अपनी कृपा दया नहीं बरसाई, अपनी कृपा नहीं की, हमारा ये काम सफल नहीं हुआ, हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कार्य को सही तरीके से करना ही उसका सर्वोत्तम फल मिलता है। सही तरीके से जब हम किसी कार्य को नहीं करेंगे तो वो कार्य हमारा अच्छा नहीं होगा। तो हर चीज़ का नियम बताया गया है, हर चीज़ की विधि बताई गई है, हर चीज़ का उपाय बताया गया है, हर एक बातों का, हर एक समस्याओं का कट ऑफ बनाया गया है, बताया भी गया है। तो दोस्तों इन बातों को आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा और इस विधि से आप लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करिएगा। तो दोस्तों इन तिथियों में आप बेलपत्र को नहीं तोड़िएगा, आप लोग बेल वृक्ष से बेलपत्र को बिल्कुल भी मत तोड़िएगा। इन सभी तिथियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, द्वादशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, संक्रांति, ये वो पर्व है कि इस पर्व पर बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ा जाता है। दोस्तों अगर आपको इन सभी पर्व में, इन सभी तिथियों में भगवान शिव की पूजा अर्चना, आराधना, अभिषेक करना है उनका, आपको कोई भी मांगलिक कार्य करना है, अपने घर में बेलपत्र की आवश्यकता है, तो आप इन तिथियों को अपने ध्यान में रखते हुए उन तिथियों के एक दिन पहले वाले तिथि को बेलपत्र को तोड़ करके अपने घर में रख लीजिए। या फिर आपके पास अगर पहले से पुराना कोई बेलपत्र आपने रखा है तो आप उसी बेलपत्र को शुद्ध पानी से धो करके उसके बाद से भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास नहीं रखा हुआ है और आपको पहले अगर याद नहीं आया कि हमें तोड़ करके रखना है बेलपत्र, और उसी तिथि के दिन बहुत ही ज़रूरी है, हमें बेलपत्र चाहिए, भगवान शिव को समर्पित करना है और उस तिथि को हमें नहीं तोड़ना है, तो आप लोग एक काम करिएगा कि अपने शिव मंदिर में भेज करके, पास में जो भी शिव मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहाँ बेलपत्र अगर चढ़ा हुआ है, अगर मंदिर के बाहर रखा हुआ है, चौखट पे रखा हुआ है, या फिर शिवलिंग पर ही चढ़ा हुआ है, उस बेलपत्र को आप उतरवा लीजिए, अपने हाथों से उतार लीजिए, फिर उसको शुद्ध पानी से धो करके भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को अशुद्ध नहीं माना जाता है। एक दिन का तोड़ा हुआ बेलपत्र आप 2 दिन 4 दिन तक उसको समर्पित कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र को अशुद्धि कभी नहीं माना जाता है। उसको बस ऐसा होना चाहिए कि उसकी पत्तियां टूटी नहीं होनी चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ताज़ा मतलब दिखना चाहिए। पानी में आप रखेंगे तो ताज़ा रहेगा वो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन का बेलपत्र तोड़ा हुआ भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। भगवान शिव को जो चढ़ा हुआ समर्पित किया हुआ बेलपत्र अगर है, उसको भी धो करके आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। तो अगर इन तिथियों को आपको ज़रूरी है, आवश्यक है, बेलपत्र चढ़ाना ही है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसी भी मंदिर से आप चढ़ा हुआ बेलपत्र मंगा करके, धो करके भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं, उनका अभिषेक आप कर सकते हैं।
उस बेलपत्र को भगवान शिव एकदम से पूर्ण रूप से वो स्वीकार कर लेंगे और उसका आपको निश्चित ही पूर्ण फल की प्राप्ति भी होगी। इस तरह से आप फूल पत्तियों को तोड़ करके, इस विधि से, इस नियम से तोड़ करके बेलपत्र को, फूल पत्तियों को आप भगवान शिव को जरूर समर्पित करिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को चुटकियों में पूर्ण कर देंगे। अगर नियम विधि से हम भगवान शिव की आराधना करें तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनके जैसा तो कोई देव ही नहीं है, देवों में देव महादेव हैं वो, तो उनकी तो लीला ही अपरंपार है। तो आप लोग इस विधि नियम से भगवान शिव को फूल पत्तियां तोड़ करके उनका पूजा अर्चना करिएगा। अब हम बात करते हैं फूल की। फूल हमें किस टाइम तोड़ना चाहिए दोस्तों? पुष्प को यानी हमें वृक्ष से, पौधे से हमें कब तोड़ना चाहिए? दोस्तों, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के पहले तक हमें फूल यानी पुष्प को तोड़ लेना चाहिए। यानी सूर्य उगने की बाद से लेकर के, यानी जब थोड़ा थोड़ा दिन निकल जाए उसके बाद आप फूल को तोड़ सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों सूर्यास्त यानी सूर्य डूबने के पहले तक आप फूल को तोड़ सकते हैं, फूल पुष्प को तोड़ सकते हैं। लेकिन रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद में फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ये बातें तो काफ़ी सभी लोग जानते होंगे कि रात्रि में सूर्यास्त यानी सूर्य डूबने के बाद में किसी भी वृक्ष से कोई भी पत्तियाँ, फूल हमें नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ा जाता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बातें आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे भगवान शिव का जो भी प्रसाद होता है चढ़ा हुआ, अगर शिव मंदिर से या फिर भगवान शिव की पूजा का जो भी प्रसाद है, उस प्रसाद को पूरी रात नहीं रखना चाहिए घर में। उस प्रसाद को दिन में ही यानी बांट करके परिवारजनों में बांट करके दे देना चाहिए, खा लेना चाहिए। रात्रि भर शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं रखा जाता है। कहा जाता है ना कि जो रात भर प्रसाद अगर हम शिव जी का चढ़ा हुआ रख देते हैं तो उस प्रसाद पे हम लोगों का हक नहीं होता है। मनुष्य का उस प्रसाद पे कोई हक अधिकार नहीं होता है, वो अधिकार ख़त्म हो जाता है। अब उस प्रसाद पे भगवान शिव के जो गण होते हैं, जो भूत दूत गण होते हैं, उनका हक हो जाता है, मतलब उस प्रसाद पे उनका अधिकार हो जाता है। तो इस वजह से भगवान शिव की प्रसाद को आप लोग तुरंत मतलब उसको ग्रहण कर लीजिए, अपने परिवार में बांट दीजिए, लेकिन रात्रि भर आप मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करते होंगे तो आप लोग सतर्क हो जाइएगा। अब बिल्कुल भी ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल की घंटी को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक मेरी आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।